क्या 40 महीनों में तैयार हो जाएगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर? दिल्ली में 50 लाख लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी। महेंद्र सिंह धोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों लिखी चिट्ठी? और बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उलटफेर। राष्ट्र जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बिखर गया महागठबंधन। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कमेटी की बैठक के बाद गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। हालांकि आगे वे एनडीए का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसका ऐलान नहीं किया है। 4 दिनों में आरजेडी को भी छठा झटका लगा। लालू के समधी विधायक चंद्रिका राय समेत 2 विधायक फराज और जयवर्धन जेडीयू में शामिल हो गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें मंदिर का निर्माण कर रही कंपनी L&T के अधिकारी और आर्किटेक्ट भी शामिल हुए। कहा गया कि CBRI रुड़की और IIT मद्रास की इंजीनियर मिट्टी टेस्ट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने लगने का अनुमान है। मंदिर 1000 वर्षों तक टिका रहे, इस पर भी मंथन हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कोरोना वायरस को लेकर किए गए दूसरे राउंड के सीरो सर्वे पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें 29% दिल्ली वासियों में एंटीबॉडी मिलने की बात कही गई है। यानी लगभग 58 लाख लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिले हैं। 1 से 7 अगस्त तक सीरो सर्वे सैंपल लिए गए थे। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब सोमवार को सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भूषण को सजा न देकर बयान बदलने का मौका देना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये भूषण की मांग पर निर्भर है। उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि प्रशांत के वकील धवन ने कहा है कि मेरा मुवक्किल ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगेगा। जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया। यूपी के आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से MD कर रही महिला डॉक्टर योगिता गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली योगिता के हत्यारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी को जालौन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया। पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ जवानों की कामयाबी जारी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। उनसे भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में 4 एनकाउंटर हुए, जिनमें टॉप 20 में आने वाले 4 आतंकी मारे गए। महाराष्ट्र में इस बार सार्वजनिक स्थानों पर 4 फीट और घरों में 2 फीट की मूर्तियां पूजा में इस्तेमाल होंगी। BMC ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गणेश उत्सव के दौरान भीड़ भाड़ से बचने की सलाह भी दी गई है। त्योहार 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इधर कानपुर में गणेश मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम जोर शोर से जारी है। बाजारों में कोरोना की वजह से भीड़ कम देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में चौथी बार अव्वल होने का गौरव हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शहरवासियों के साथ अधिकारियों और स्वच्छता वॉरियर्स को बधाई दी। साथ ही PM मोदी को स्वच्छता मिशन की प्रेरणा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिखकर उनकी सराहना की। उन्होंने लिखा है कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। धोनी ने PM का शुक्रिया अदा किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।